नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व डिप्टी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार यानी कि 16 अक्टूबर को सुनवाई हुई है। इस दौरान सीबीआई और ईडी के वकील ने कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया है, ये बताया है कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पे विचार किया जा रहा है। अभी तक तो इस घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पे कार्रवाई हुई। रादर सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं। तो आज इसी पे बात करते हैं और मेरे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हैं केसी गुप्ता जी। उन्हीं से जानते हैं कि आम आदमी पार्टी को सीबीआई और ईडी ने आरोपी बना लिया है, तो अब आगे सीन क्या बनेगा? मैं जोड़ लेती हूँ उनको अपने साथ। नमस्ते सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्ते। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, ये क्या सुन रहे हैं? आप पार्टी को आबकारी नीति मामले में आरोपी बनाया जा रहा है और जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि सोमवार को एसपी राजू ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ से कहा कि उन्हें आपको ये कहने के निर्देश हैं कि एजेंसियां आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पे विचार कर रही हैं। तो किस तरीके से सर देख रहे हैं आप इसको? देखिए, अब ये मामला ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है, जी, क्योंकि अभी तक तो होता ये था कि जो इंडिविजुअल्स, जो व्यक्ति इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व पाए जाते थे, उनके जी। खिलाफ ही कार्रवाई होती थी। हुँ, हुँ। और इसी क्रम में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अब संजय सिंह भी, जी। तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, हुँ, हुँ। क्योंकि आबकारी नीति जो दिल्ली सरकार ने बनाई थी, हुँ, जो हुँ। उन्होंने बाद में वापस भी ले ली, हुँ, उसको हुँ। लेकर के बड़े गंभीर आरोप लगे थे इनकी सरकार। जी, अब बात ऐसी है कि सरकार तो एक संवैधानिक संस्था है जी। और वो परमानेंट बॉडी है। हुँ, उसको हुँ। आप अ, उस पर आप जो है उस जो लोग बैठे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप उन लोगों पर तो हो सकते हैं जो उसको जी, चलाते हैं, जो वहाँ बैठ के फैसला करते हैं। जी। लेकिन सरकार अपने आप में एक संवैधानिक आइडेंटिटी है, हुँ, तो हुँ। उसके खिलाफ तो कोई एक्शन हो नहीं सकता हुँ, गवर्नमेंट हुँ। पर से। जी। लेकिन जो लोग वहाँ पर हैं, और अभी आम आदमी पार्टी के संबंध में आपने जैसे देखा कि जो उनके टॉप लीडर्स हुँ, हुँ। एक्सेप्ट अरविंद केजरीवाल, उनको छोड़ दें तो जितनी भी इनकी टॉप लीडरशिप है, हुँ, हुँ। वो लगभग सारी की सारी इस भ्रष्टाचार के केस में आरोपित है। जी। और जो देश की शीर्ष जांच एजेंसियां हैं, हुँ, हुँ। उन्होंने इसमें जांच की है और उन्होंने इनको आरोपी बनाया है। वो गिरफ्तार भी हुए हैं हुँ, हुँ। और वो सब प्रक्रिया चल रही है। अब प्रश्न ये है कि जो आम आदमी पार्टी है, ये बॉडी ऑफ पर्सन्स, हुँ, हुँ। इसके कर्ता धर्ता भी वही लोग हैं जो इनके नेतागण हैं व्यक्तिगत तौर पे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने जो पैसा लिया जिन लोगों से भी, कई जी। नाम आए हैं सामने, आबकारी नीति में ऐसे परिवर्तन करने के लिए जो उन ठेकेदारों को, उन हुँ, कंपनीज हुँ। को सीधा सीधा फायदा पहुंचाते थे, जी। और जो सरकार के राजस्व को हुँ, हुँ। हानि पहुंचाने वाली नीति थी, जी। तो उन नीतियों को बनाने वाले ये लोग थे। जी। और उसके एवज में जो पैसा इन्होंने लिया है, अब तक की जो जानकारी हमारे सामने है, जो जांच एजेंसियों की तरफ से मीडिया में हुँ, आई है, हुँ। उसमें ये सामने आई है बात कि वो पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में गया है। जी। इसके माने ये हुआ कि आम आदमी पार्टी भी उस करप्शन की बेनिफिशियरी है, इन्होंने उसका फायदा उठाया है। हुँ, हुँ। और बातें तो ये भी कही जा रही थी कि जैसे पंजाब का जो चुनाव हुआ, फिर इन्होंने जो गुजरात में जाकर के चुनाव लड़ा, उसके साधन, संसाधन, रिसोर्सेज वो इसी पैसे से आए थे। हुँ, हुँ। तो अब एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने रिसोर्सेज के लिए करप्शन के ऊपर डिपेंड कर रही हो, या करप्ट मेथड्स के द्वारा हुँ, हुँ।
खजाने में पैसा ले रही हो, हुँ, हुँ। जब एक कानून के अनुसार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो पूरे चुनावों का देख-रेख करता है, जी। 1951 का जो एक्ट है, बहुत सारे हुँ, हुँ। संशोधन समय-समय पे हुए हैं, लेकिन बेसिक एक्ट 1951 का है। उसमें बिल्कुल जायज़ तरीकों से इंडिविजुअल से और कंपनीज़ हुँ, से चंदा लेने का, कंट्रीब्यूशन लेने का हुँ, प्रावधान हुँ। है हुँ, और वो हुँ। परफेक्टली लीगल तरीका है। और जो उस पार्टी के रजिस्ट्रार हैं, यानी सॉरी पार्टी के जो ट्रेज़रर हैं, प्रत्येक जी। पॉलिटिकल पार्टी के जो कोषाध्यक्ष हैं, ट्रेज़रर हैं, उनका ये फर्ज है कि हर साल उनको एक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ती है, हुँ, हुँ। जिसमें उनको पूरा ब्यौरा देना पड़ता है कि उनको उस फाइनेंशियल ईयर में, उस वित्तीय वर्ष में कितना-कितना पैसा कहाँ से मिला। जी। 20,000 से कम की रकम का हिसाब देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 20,000 से ऊपर जो भी उनको कंट्रीब्यूशन मिला है, हुँ, हुँ। चाहे किसी व्यक्ति से मिला हो, चाहे किसी फर्म से मिला हो, चाहे किसी कंपनी से मिला हो, वो सारा ब्यौरा देना पड़ता है। हुँ, हुँ। अब इस तरीके से जो पैसा आया आम आदमी के पास, हालाँकि हमारे सामने वो इन्होंने जो भी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को दी है कि नहीं दी है, हुँ, हुँ। और दी भी है तो वो हमारे सामने नहीं है, तो हम नहीं जानते कि उन्होंने उसमें कौन से कंट्रीब्यूशन का उल्लेख किया है, कौन से का नहीं किया है। लेकिन अगर उसके अंदर ऐसी एंट्रीज़ हैं, जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो फिर सीधी-सी बात है कि पार्टी अपने आप में भ्रष्टाचार की दोषी मानी जा सकती है, कॉम्पिटेंट कोर्ट जी। में कन्विक्शन के बाद। और इस मामले में जैसा अभी आपने बताया कि हुँ, जो हुँ। जाँच एजेंसियाँ हैं, जो अभी तक इन व्यक्तियों की जाँच कर रही हैं, जी। सिसोदिया जी की या सत्येंद्र जैन की या संजय सिंह की, जी, जी। तो उन्हीं एजेंसीज़ ने कोर्ट के सामने कहा है और देश की सबसे बड़ी कोर्ट के सामने कहा है हुँ। कि साहब हमको ये इंस्ट्रक्शन मिली हैं, यानी उनके जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू साहब जो वहाँ पेश हुए थे, जी। उनको ये निर्देश मिले हैं इन एजेंसीज़ के द्वारा कि वो कोर्ट को ये बताएँ कि हम आम आदमी पार्टी को भी इसमें इम्प्लीकेट करने के लिए हुँ। विचार कर रहे हैं। जी। अगर ये हो गया, हुँ, हुँ। मतलब सरकार ने सारे पहलुओं पे विचार करके अपना ये फाइनल डिसी अभी तो विचार कर रहे हैं। हुँ, इस हुँ। विचार के बाद उन्होंने मान लीजिए फाइनल ये डिसीज़न ले लिया कि हाँ, हमको आम आदमी पार्टी को भी इसमें इम्प्लीकेट करना है, हुँ, उनके हुँ। ऊपर भी आरोप लगा कर के और जाँच करनी है जी। और फ़र्ज़ कीजिए कि वो जाँच कॉम्पिटेंट कोर्ट में हुँ, हुँ। सिद्ध हो जाए, हुँ, हुँ। तो फिर आम आदमी का पार्टी का भविष्य क्या? जी। सीधी-सी बात है, एक आपराधिक पार्टी जिसके ऊपर कन्विक्शन हो चुकी है, तो जिस तरह से इंडिविजुअल मेंबर को आप डिस्क्वालीफाई करते हैं, 6 साल तक के लिए कर सकते हैं, हुँ, हुँ। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ कोर्स एंड हुँ, इन हुँ, दिस हुँ, हुँ। केस इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वही रजिस्ट्रेशन देती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। जी, जी। यदि ऐसा हुआ तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास कोई चारा नहीं रहेगा इन्हें डी-रिकॉग्नाइज़ करने के। हुँ, और हुँ। एक बार इलेक्शन कमीशन की मान्यता समाप्त हुई, तो हुँ, माने हुँ। पार्टी खत्म। जी। और जब पार्टी खत्म तो ना तो पार्टी के नाम पे वो कोई चुनाव लड़ पाएँगे। केजरीवाल साहब अकेले रहेंगे वो अलग बात है, दूसरे लोग उन्हें जॉइन कर सकते हैं, वो दूसरी बात है। हुँ, लेकिन हुँ। जिस पार्टी को उन्होंने पिछले 10 सालों से बिल्डअप किया है हुँ, हुँ। और उसे उन्होंने एक ऐसे अ, तौर पे प्रमोट किया है कि साहब कट्टर ईमानदारों वाली पार्टी है ये। ऑफ़ कोर्स, कट्टर ये एक ईमानदार। जन कल्याण के कामों को करने वाली पार्टी है, वगैरह-वगैरह जितना सारा नैरेटिव इन्होंने एस्टैब्लिश किया है पिछले 10 सालों में, हुँ, हुँ। तो सारा नैरेटिव इनके ऊपर रिवर्स हो जाए। जी। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये स्थिति आएगी। सर, मैं एक चीज़ जानना चाह रही हूँ, ये ईडी और सीबीआई ने कोर्ट को इन्फ़ॉर्म किया है कि ऐसा उन्हें कहने के निर्देश मिले हैं। तो जी, चूँकि आप कानूनी मामलों के सलाहकार भी हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को तो आप जानते ही हैं। अ, इसका कानूनी जी। लॉजिक क्या है? देखिए लॉजिक तो सिंपल है, अभी जैसे मैंने बताया कि कोई भी एंटाइटी, हुँ, वो हुँ। इंडिविजुअल हो, कोई हुँ, ग्रुप हो, कोई पार्टी हो,
कोई संस्था हो, कोई एनजीओ हो, जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होती है, वो देश के कानून के अंतर्गत सजा की हकदार है। हुँ, हुँ। और यहाँ पर चूंकि पॉलिटिकल पार्टी लॉ मेकर्स बनाती है, जो एमएलए हुँ, हैं वो हुँ। लॉ मेकर्स होते हैं, विधायिका हुँ, हुँ। जो लेजिस्लेचर है आपकी, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, वो विधान बनाने के लिए है। हुँ, हुँ। और इसीलिए इतनी सख्ती इस बात पर है कि जो व्यक्ति इस विधायिका में जाके बैठे, संसद में या विधानसभाओं में या राज्यसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती हैं उनमें, वो कानून का दोषी न, उसके ऊपर कोई इस किस्म के आरोप न हो, आरोप हो तो वो गलत सिद्ध हो गए हों। कुछ छोटे मामलों तक की छूट है उसमें, जैसे 2 साल के सजा की बात थी, उससे ऊपर हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो सब हुँ, उसमें विस्तार से दिए गए। अब सीधी सी बात यह है कि जो लॉजिक इंडिविजुअल्स पे लगते हैं, तो वो इंडिविजुअल जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके उन्होंने चुनाव लड़े हैं या आगे लड़ने वाले हैं, हुँ, हुँ। अगर वो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, हुँ, हुँ। तो उस पार्टी को ये इजाजत कैसे दी जा सकती है हुँ, हुँ। कि वो विधायिका में अपने लोगों को भेजें? हुँ, हुँ। मतलब आप देखिए कि जब एक दो चार लोग यदि भ्रष्ट हैं तो उनको आप सिस्टम से निकाल के बाहर कर सकते हैं, जी। लेकिन जब कोई घर पूरा ही हुँ, हुँ। भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसका हुँ, हुँ। बेनिफिशियरी है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा लॉजिक ये जो सामने आ रहा है हुँ, कि हुँ। जो आबकारी नीति में इनको पैसे मिले थे गलत तरीके जी। से, ऑफ कोर्स जी, जी। वो हुँ, हुँ। पार्टी के फंड में गए। हुँ, हुँ। मैंने कहा ना, दूसरे किस्म की बातें तो हमेशा से होती रहे, शायद सभी दलों के लोग ऐसा करते रहे होंगे जी, कि वो जी। लोगों से पैसा लेते हैं भिन्न भिन्न फेवर देने के लिए। हुँ, लेकिन हुँ। ये अकेला मामला हमारे सामने आया है जहां पे हुँ, हुँ। जो गलत चेंजेस जो उन्होंने किए थे अपनी नीति में, उसके एवज में जो पैसा मिला था वो पार्टी फंड में गया है, और उसका लिंक स्टेब्लिश होगा, जरूर होगा। मैं ये बिलीव करता हूँ, मैं इस बात ये जी। मानता हूँ, विश्वास करता हूँ कि अगर आज एएसजी ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा है हुँ, हुँ। कि साहब हमारी जांच एजेंसीज ने हमें ये निर्देश दिया है कि हम आपको ये बताएं, हुँ, ये हुँ। छोटी बात नहीं है। जी। माने इतने उच्च लेवल पे अगर ये बात पूरे दमखम और कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कही है, हुँ, हुँ। तो मेरा पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से इन एजेंसीज को ये लिंकेज मिल गया होगा, यानी पैसे जी, कहाँ जी। से आए, जी। किसके मार्फत आए, और फिर हुँ, एंड हुँ। बेनिफिशियरी कौन था, किसके खाते में गए या किसके खजाने में गए, इसके जी। लिंक उनके पास होंगे। ये बिल्कुल मानने के पर्याप्त कारण हैं। और हुँ। ये जब कोर्ट में स्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर ये पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, आप समझ रहे हैं इस बात को कि कोर्ट को बताया गया है और पार्टी का जो एक्जिस्टेंस है, जो पार्टी है उसमें रोल इलेक्शन कमीशन का भी होता है। तो इसमें मतलब किस तरीके से कार्रवाई चलेगी? देखिए ऐसा है कि पहले तो जांच एजेंसीज अपना जांच करती हैं, जी। और उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है, सुप्रीम कोर्ट जी, के जी। सामने कर दी है। और ऑलरेडी जो जिन लोगों को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, जिनके खिलाफ वो मुकदमा लड़ जी, रहे हैं, जी। तो उन्हीं के एट पार वो पार्टी को रखने वाले हैं। ये मंशा उन्होंने अपनी साफ कर दी है। जी। इसके माने ये तो पहला स्टेज तो हो गया कि जी। पार्टीज, सॉरी, जांच एजेंसीज जो हैं, हुँ, हुँ। इन्होंने अपना मन बना लिया है, इन्होंने अपनी बात बिल्कुल साफ कर दी है कि हाँ, हम इस मामले की जांच करेंगे। हुँ, हुँ। और जांच के बाद फिर मामला कोर्ट में जाता है। और जी। यहाँ पे चूंकि उनकी लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, जिनके खिलाफ मामले कोर्ट में हैं, हुँ, तो हुँ। उन्हीं के एट पार ये पार्टी को भी वहां इम्प्लीकेट कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। जी। अब बात कोर्ट के ऊपर रहेगी कि कोर्ट उस पर क्या फैसला करती है। जी। जाहिर सी बात है कि कोर्ट जो अपना फैसला करेगी वो उन एविडेंस के आधार पे करेगी हुँ, हुँ। जो उनके सामने लाए जाएंगे, ओरल एज वेल जी। एज डॉक्यूमेंट्री, यानी जो जी, गवाह वो जी। पेश करेंगे, जो कागजात इन्होंने प्रोक्योर किए हैं, एजेंसीज ने हुँ, जब्त किए हुँ। हैं, इन्हीं के ठिकानों से किए हैं या किसी और सोर्स से किए हैं, जो भी है वो उन सबको कोर्ट के सामने पेश करेंगे। इनको डिफेंस का पूरा मौका मिलेगा, इनके वकील साहब होंगे, एजेंसीज के वकील होंगे, उनकी बहस होगी।
और ये पूरी कानूनी प्रक्रिया, जुडिशियल जो प्रोसीजर है न्यायपालिका का, उसका पालन होने के बाद कोर्ट फैसला करेगी। अब आप अज्यूम कर लीजिए कि ये जो है दोषी पाई जाती है पार्टी, जी, तो यहां पर जांच एजेंसी का और कोर्ट का काम तो हो गया खत्म। जी। इस स्टेज पे काम शुरू होगा इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि एक बार ये इनके खिलाफ ये जो आरोप सिद्ध हो गए भ्रष्टाचार के, तो फिर उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। यदि रिपोर्ट साफ सीधी है, बिना किसी फेंड बटके है, माने कन्विक्शन अगर हो ही गया है कोर्ट से, तो इलेक्शन कमीशन के पास भी और कोई चारा नहीं रहेगा इन्हें डिसक्वालीफाई करने के सिवा। ऐसा मैं समझता हूँ। सर, जैसा आपने बताया, उससे तो ये लग रहा है कि अगर मीन्स आप पार्टी ही नहीं रहेगी, तो फिर अरविंद केजरीवाल, उनका क्या होगा? क्योंकि आप ये देखिए देखिए, ना कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अब संजय सिंह, सब एक ही तिहाड़ जेल में हैं। और अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि अगला तिहाड़ी कौन होगा, किसे भेजा जाएगा, राइट? अब ये बीच में एक नई बात आ गई है, तो अब तो पार्टी पर ही संकट है, तो अरविंद केजरीवाल का यू नो क्या वही भविष्य रहेगा? कैसे वो एडजस्ट करेंगे? या उनके पास कोई ऐसा लॉजिक होगा जो फिर से वो फेंकेंगे, जैसे कि उनकी आदत है कि अपना एक अलग वो परसेप्शन बना के चलते हैं, और अभी तक बचे भी हुए हैं तो अपने परसेप्शन की वजह से कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। अगर दुनिया में अ, कोई ईमानदार है तो सिर्फ मैं हूँ, अगर बेईमान सारी दुनिया फिर भी मैं ईमानदार हूँ, मतलब वो अपने आप को हमेशा कट्टर ईमानदार कहते हैं। देखिए, आपने जो पूछा कि केजरीवाल साहब का क्या होगा, हुँ, हुँ। तो भाई ये तो बड़ी दूर की कौड़ी है, आज के दिन ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जी, वो आज के दिन आरोपित नहीं है। जी। पॉइंट नंबर वन। अब दूसरी बात यह है कि उनकी पार्टी के ऊपर संकट है, हुँ, हुँ। ये बात साफ है। जांच एजेंसियों ने जो अपने एएसजी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को आज बताया है, उससे उनकी मंशा जाहिर हो गई है। हुँ, हुँ। और उससे साफ साफ ये नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी पर गंभीर संकट है। जी, इनफैक्ट यदि कहा जाए कि अस्तित्व का संकट है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। जी, लेकिन एक बात आपको और याद रखनी चाहिए कि हमारे देश में पार्टियां बनती और बिगड़ती हैं, टूटती हैं। जी, हालांकि किसी पार्टी को भ्रष्टाचार के आधार पे डी रिकॉग्नाइज किया गया हो, खत्म किया गया हो, ऐसा तो कोई उदाहरण मैं नहीं जानता, मेरी जानकारी जी, में जी, नहीं है, कभी हुआ भी होगा जी। तो। हुँ, हुँ। लेकिन ये बात सच है, और हमने बार बार ये देखा है कि पार्टीज बनती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं, डिफंक्ट हो जाती हैं। हुँ, हुँ। पार्टियों में विभाजन होते हैं, ये भी हुँ, हुँ। बड़ी साधारण सी बात है। खुद कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है, जी। इसमें कितनी बार विभाजन हुए, 67 में हुआ, उसके बाद में हुँ, हुँ। जब ये 77 के इलेक्शन हार गए थे तब हुआ, कांग्रेस आई हो गई इनकी, फिर से कांग्रेस बन गई, उसमें से टूट के कई कांग्रेस के जेडीएस और न जाने क्या क्या, वो कांग्रेस के जो टुकड़े होकर के अलग अलग वो दल बन गए। कभी उन्होंने एक दम की पाका, मुझे याद आता है, दलित मजदूर किसान पार्टी नाम की पार्टी बनी थी, आज वो कहाँ गई उसका पता नहीं। जी। फिर जो जिन लोगों ने अलग होकर के पार्टी बनाई थी, ये कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी किसी जमाने में जगजीवन राम ने बनाई थी, उसका क्या हुआ? एनडी तिवारी और अर्जुन सिंह अलग हुए थे कांग्रेस से, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। हरियाणा में चौधरी बंसी लाल ने एक एचवीपी, हरियाणा विकास पार्टी नाम की पार्टी बनाई थी। तो ये सब चक्कर जो है बहुत सारी हुए, पार्टियां बनी हैं, बिगड़ती रही। हुँ, हुँ। ये संभव है कि यदि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व न भी रहे, हुँ, हुँ। तो केजरीवाल को दूसरी पार्टी बनाने से भला कौन रोक सकता है, अगर वो खुद कन्विक्ट नहीं हुए। जी, हालांकि कन्विक्शन के बाद भी पार्टी तो बना सकते हैं बना सकते हैं। भाई। अगर वो 2 साल से ज्यादा के लिए होंगे तभी तो ना वो डिस्qualiफाई होंगे लड़ने के लिए, लेकिन उस स्थिति में भी उनको जी, पार्टी जी। बनाने से तो कोई रोक नहीं सकता। हुँ, तो हुँ। नई पार्टी बना लेंगे, कोई नाम बदल के बना लेंगे, हुँ, हुँ। सिंबल ऑब्वियसली कोई नया मिलेगा, ये तो जी। फ्रीज हो जाएगा।
और हुँ, हुँ। भविष्य की बात इस पे डिपेंड करेगी कि ये जो जांच अभी चल रही है हुँ, हुँ। आबकारी नीति को लेकर के और इनका जो शीश महल जो इन्होंने बनाया था उसको लेकर के, जी, जी। केजरीवाल जी का व्यक्तिगत तौर पे क्या होगा, ये बात बहुत बड़ी हद तक इस पर निर्भर करती है कि इसकी जांच की आंच इनके ऊपर आएगी, शीश महल की आंच इनके ऊपर आएगी, सर, क्या इनकी वो इसमें जाँच की प्रोसिक्यूट किया जो जाएंगे। जाँच चल रही है ना, वो आज केजरीवाल तक आ चुकी है। मैं आपको बीच में सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी। और शीश महल, उसपे जाँच ज़ोरों से चल रही है। आबकारी के तो डॉट सारे मिल चुके हैं, जी। यहाँ इन इन तक पहुँच चुके हैं। इनके और भी कई घोटाले हैं, जल घोटाला है और विज्ञापन वाले घोटाले हैं। ये विकास के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं और विज्ञापन बड़े-बड़े अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन दे रहे हैं। हम्म, फिर इनका एक पेनिस बटन घोटाला भी है, जो कहीं हम्म, मतलब व्यवस्था एग्ज़िस्ट नहीं कर रही थी, उसके लिए इन्होंने काफ़ी सारे पैसे अपनी जेबें भरी। हम्म, तो हम्म, घोटालों की इनके लिए कोई कमी नहीं है और सबकी सुई, सबकी जाँच हम्म, की आँच इस समय अगर हम हम्म, देखें, तो हम्म, केजरीवाल की तरफ भी पहुँच चुकी है। हम्म, ये तो अब पार्टी की बात हो गई है। अच्छा, हम्म, इससे पहले हम्म, आबकारी नीति घोटाले के जो लाभार्थी थे, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट हम्म, ने जाँच एजेंसियों से कई सवाल भी पूछे थे। बेशक। सुनवाई के दौरान हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लाभार्थी आम आदमी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? हम्म, ये हम्म, वहीं से बात चली है। तब हाँ पीठ ने बेशक ये बात चली ये है। सवाल सवाल उठाया और जब भ्रष्टाचार के मामले में अ, मनीष सिसोदिया और ये पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, प्लस 2 हम्म, अलग-अलग लोग जो और जेल में हैं इस समय, तिहाड़ जी। जेल में हैं, जिनकी हम्म, जाँच इस समय चल रही है, सीबीआई जाँच कर रही है। हम्म, मनी हम्म, लॉन्ड्रिंग मामले की जाँच भी ईडी द्वारा की जा रही है। तो ये हम्म, मैस हुआ हुआ है, एक तरह से। जी। हम्म, तो क्या इसी वजह से ये जो कदम उठाने पे, यानी कि कोर्ट ने ही कहा था, हम्म, अब सीबीआई कह रही है उनको कि हमें हम्म, ये कहने के लिए सूचित किया गया है कि आपको हम बता दें। तो ये क्या आपको क्या समझ में आ रहा है? जी। देखिए पहले तो मैं बताऊं कि अब आपको इतनी जानकारी है, आपने कहा कि जांच की आंच केजरीवाल तक पहुंची गई है। जी, तो भाई आप पत्रकार हैं, ओबियसली आपको आगे और पीछे दोनों की बातें पता होती हैं, जो पर्दे के पीछे भी चल रहा होता है। हमारी दृष्टि में आंच तब पहुंचेगी जब उसका कोई कॉग्निजेंस लेगा और वो बात सामने आ जाएगी। जी। तो अगर मैं उस पैमाने पे देखता हूं तो आज के दिन तक मैं तो ये समझता हूँ कि ये आंच केजरीवाल तक पर्सनली नहीं पहुंची है। अच्छा। हाँ, पार्टी तो जरूर पहुंच गई है, तो उनके लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब तो है ही है। उनके जो हुँ, हुँ, सबसे हुँ, हुँ। क्लोज, सबसे जो निकट के सहयोगी थे, खास उनके समर्थक थे, हाँ, हाँ, वो संजय सिंह स्वास्थ्य तो चले गए हैं। उनके बड़े खास थे, किसी और को भी गाली देनी हो तो संजय सिंह को आगे कर देते थे। हाँ, अब तो उनके हाथ में कुछ रहा ही नहीं। ये बड़े मजबूत स्तंभ थे उनके। सिसोदिया तो उनके डिप्टी थे, वो तो जी, केजरीवाल जी तो उनको क्या कहते हैं, भारत रत्न तक दिलाने की मांग कर रहे थे, तो ऑब्वियसली वो जी, उनके जी, बहुत खासम खास थे। तो उनके जी। जो खासम खास लोग थे, जो उनकी सपोर्ट बेस के बड़े बड़े पिलर थे, स्तंभ थे, तो वो जब सलाखों के पीछे हैं, हुँ, तो हुँ, उनकी अपनी स्थिति तो डावाडोल तो है। हुँ, और उसके ऊपर यदि आम आदमी पार्टी भी का भी वही हश्र हो जाता है, हुँ। जिसके आसार अब दिखाई देने लगे हैं, तो जाहिर से बात है कि केजरीवाल जी बहुत ही वीक, बहुत ही कमजोर स्थिति में आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जी, जी। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन मैंने जो ओरिजिनल उसमें कहा आपको अभी कि हुँ, 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 भाई हुँ। मान लीजिए पार्टी चली भी गई, लेकिन ये खुद अंदर नहीं गए, हुँ, सरकार हुँ। ने इनको व्यक्तिगत तौर पे कल्प्रिट नहीं बनाया। हुँ, देखिए हुँ। याद रखने की एक बात है कि ये ऐसे जी, जी। मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने पास कोई पोर्टफोलियो नहीं रखा। एग्ज़ैक्टली और हमेशा ये अदालत में दिक्कत जब होती है बातें कि होती हैं, जो जी। प्रोसिक्यूशन में जब बातें होती हैं, तो वहां पे हुँ, जिसके हुँ। सिग्नेचर हैं भाई, उसी पर तो आप बात करोगे जी। ना।
तो ये तो सोच रहे होंगे हम बड़े आराम से हाथ झाड़ लेंगे कि ये कह के कि भाई हमारा क्या लेना देना। हुँ, हुँ। एनीवे वो बात कितनी टिकेगी, कितनी मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, वो बात की बात है। इनके अपने सहयोगी भी इनका नाम ले सकते हैं, वो बात की बात है। लेकिन एज ऑफ हुँ, हुँ। नाउ ये एक संभावना है कि इनका अपना स्टैंड ये होगा कि भाई हम तो कोई पोर्टफोलियो हैंडल कर नहीं रहे थे, जो भी होगा। तो इनकी स्थिति बेशक वीक है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बात की संभावना है कि ये कोई नई पार्टी बना लें और फिर सरवाइव कर जाएं। और किस तरह के फिर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, 24 का चुनाव आ जाएगा, उसमें क्या किसका वोट उठ बैठेगा, इनका अपने दूसरी पार्टियों के साथ क्या संबंध बन जाते हैं। तो बहुत सारे इम्प्रोबेबल्स हैं, अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज निश्चित नहीं है कि कहाँ जाएंगी। तो जी, इसलिए जी। कहना बड़ा मुश्किल है कि इनका भविष्य क्या होगा। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी मेरे दर्शकों को और मेरे शो के लिए आपने समय निकाला। धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।